पाकिस्तान में गैर कानूनी रहने वालों को हुकूमत की डेडलाइन 1 नवंबर तक खुद वापस चले जाओ, वरना सलाखों के पीछे जाओगे, फिर मुल्क से निकाल दिए जाओगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकड़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, तमाम सिविल और अस्करी इदारों के सरबराह एक ही छत के नीचे मौजूद। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बताया 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी। 1 नवंबर से वीज़ा और पासपोर्ट के बगैर कोई शख्स पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इजलास में कहा कि पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। रियासत की रेट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ ने इजलास में अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। रियासत किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करके सियासी मकासद हासिल करने की इजाज़त नहीं देगी। अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी इस्लाम और पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। रियासत इसको यकीनी बनाएगी। एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया सामने आ गया। एलामी में कहा गया है कि मुल्क में किसी भी किस्म के सियासी मुसल्लह गिरोह या तंजीम की कोई जगह नहीं। इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस अफराद के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। किसी भी शख्स या गिरोह को ताकत के जबरदस्ती इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की मुहिम जोई करने वाले से साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। माशाल्लाह, लगते हैं तो आप लोग हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामेंट जब कानून बनाती है तो आप आ जाते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार के वकील हसन इरफान से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, यहाँ कई तस्वीर लगी है, फिर हम हल्फ भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मरतबा मार्शल लॉ को सपोर्ट किया, क्या आप अगले मार्शल लॉ का हमसे दरवाजा खुलवाना चाहते हैं? दुनिया में हर कानून में अपील का हक दिया है। आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुंच रही है? इसका तरीका क्या होना चाहिए, ये तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का इख्तियार गैर मामूली है, ये किसी और मुल्क में नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं हो सकता? पार्लियामेंट ने ही सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिए, अब इसे बदल रहे हैं तो क्या मसला है? क्या ज्यादा दिमाग मिलकर सोचें तो बेहतर होगा या एक चीफ जस्टिस फैसले करे तो बेहतर होगा? मौजूदा एक्ट से चीफ जस्टिस के इख्तियारात कैसे कम हो रहे हैं, ये समझाएं। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा पीर को इस केस की समाअत का आखिरी दिन होगा। आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या सियासी जमात बराबर में पार्लियामेंट में ये खूबसूरत बहस नहीं कर सकती थी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ के वकील उजैर भंडारी से सवाल। उजैर भंडारी ने कहा कि वो अपनी जमात के सियासी फैसलों के जिम्मेदार नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप बिल्कुल जिम्मेदार हैं। आपने हमारे सामने कहा कि इस पार्टी के वकील हैं। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक मिलने से तहरीक इंसाफ को क्या मसला है? PTI ने अपना मौक़िफ़ पार्लियामान में क्यों ना उठाया? उजैर भंडारी ने कहा कि वो किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सियासी जमात के वकील हैं तो जवाब भी देना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या पार्लियामान कानून साजी के लिए अच्छा इदारा नहीं है? उजैर भंडारी बोले पार्लियामान आइन के मुताबिक कानून साजी करे तो ही ठीक होगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अपील का हक दे दिया गया है तो क्या कयामत आ गई? बुनियादी सवाल ये नहीं कि अपील फराहम की जा सकती है या नहीं, बुनियादी सवाल यह है कि इसका तरीक़ेकार क्या हो। जस्टिस एजाजुल एहसन का सवाल, कहा 184 की अपील अगर 185 आर्टिकल में नहीं दी तो ये आइन साजों की मंशा थी। अगर अब ये अपील फराहम करनी है तो इसके लिए आइनी तरमीम करना ज़रूरी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा आप बार बार तरमीम का कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जफ़र अली शाह केस में फ़र्द वाहिद को इख्तियार दे दिया, क्या वो ठीक था? नुसरत भुट्टो जफ़र अली शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया खुलकर आइन से खिलवाड़ करो। पार्लियामेंट की इज्जत करनी चाहिए। फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क को तबाह किया। हमारी तारीख को मद्देनजर रखें। पार्लियामेंट को अटैक कर दिया कि कानून शख्सी फ़ायदे के लिए है। चीफ जस्टिस के फ़ायदे को छोड़ दें। ये बताएं क्या कानून आवाम के लिए फ़ायदेमंद है?
आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने पर जजेस और वकला में दिलचस्प बहस। दरख्वास्त गुजार के वकील इकराम चौधरी एडवोकेट ने कहा कि पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आइन का आर्टिकल नहीं बदल सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन की रूह से बताएं कि यह एक्ट कैसे आइन के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सिर्फ ये बता दें कि कानून आइन की कौन सी शिक के खिलाफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सवाल ये है कि अपील का हक देना किसका इख्तियार है। जब आइन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया तो ये आइनी मंशा नहीं था। अगर अब ये मंशा है कि 184(3) में अपील का हक दिया जाए तो उसका वाहिद हल आइनी तरमीम है। इंतखाबात का कायल नहीं, मौजूदा मुल्क के हालात में इंतखाबात कुछ नहीं देंगे। नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि वो आगे आएँ और मुस्तकबिल के रास्ते का तयन करें। मुल्क में नई पार्टी के हामी साबिक वज़ीर आज़म और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से खुलकर बातचीत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में नई पार्टी की ज़रूरत भी है और ये बनेगी भी, क्योंकि माजी में हर जमात इक़्तिदार में रही लेकिन मुल्क की मामलात हल नहीं कर सकी। बोले अगर नवाज शरीफ पार्टी के लीडर ना हो, एक्टिव ना हो तो फिर कम अज़ कम उनके लिए किसी और के साथ काम करना मुश्किल है। बोले इस्तकबाल के कायल नहीं, इसीलिए कि मियाँ साहब के अदालती मामलात हैं, पहले इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है, तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाअल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे। उनके केस में इतनी सख्ती नहीं है कि हमें ये रिलीफ ना मिले। ऐसे रिलीफ जो है वो 20 लोगों को इससे पहले मिले हैं, ना वो किसी डील से गए थे और ना ही वो कभी किसी डील के तहत वापस आए हैं। उन्हें धकेला गया था, उन्हें नकाला गया था। नवाज शरीफ इस्तकबाल के बाद हिफाजती जमानत के लिए अदालत में सरेंडर करेंगे। केस के हकाइक की वजह से उन्हें अदालती रिलीफ मिलेगा। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ खलाई मखलूक के इशारे पर नहीं आ रहे, न डील से गए थे न डील से आ रहे हैं। नवाज शरीफ को मखसूस हालात पैदा करके बैरून मुल्क निकाला और धकेला गया था। शाहदरा जलसे की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि नून लीग की लाहौर पर गिरफ्त कमजोर हो गई। लाहौर पर नून लीग की गिरफ्त मजबूत है। नवाज शरीफ का बयानिया खत्म नहीं हुआ। इस वक्त तरजीह अवामी मसाइल का हल है। फिक्र न करें, वक्त आने पर नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने वालों से हिसाब बराबर करेंगे। चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी गैर मुल्की इदारों से ममनुआ फंडिंग ले रही है। एक्शन लिया जाए। PTI को इंतखाबी निशान के लिए भी नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में 3 दरखास्तें दायर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर 10 अक्टूबर को इब्तदाई समाअत करेगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के खत पर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के लिए खत लिखा था। साइफर केस में चेयरमैन PTI की पेशी के लिए अदालत ने गुज़िश्ता रोज सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया था। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का भी ट्रायल अडियाला जेल में कल होगा। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से उनके अहल खाना की मुलाकात करने वालों में चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान, उज़मा खान और अहलिया बुशरा बीबी शामिल थी। जेल हुकाम ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन PTI ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में जमानत मुस्तरद करने के फैसले चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि 5 अगस्त को चेयरमैन PTI को तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में सजा सुनाई गई। 5 अगस्त को ही गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। 10 अगस्त को एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI की अदम हाजिरी पर 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की। अदालत जमानत मुस्तरद करने के एहतसाब अदालत के 10 अगस्त के फैसले कल अदम करार देते हुए उबूरी जमानत दे। जनरल सेक्रेटरी PTI उमर अयूब का निगरान वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब, सदाकत अब्बासी
उस्मान डार, अवैस यूनुस, इरफान सलीम, अब्दुल करीम लापता है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी कई रोज से लापता है। इन अफराद की रिहाई तक आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। खत में इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदारान को कटहरे में लाए जाने तक इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल रहेगा। उम्मीद है मुतल्लिका इदारों को इन अफराद की बाजियाबी के अहकाम जारी किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने वार्म अप मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद बाबर और इफ्तिखार ने बैटिंग लाइन को सहारा दिया। बाबर 59 गेंदों पर 90 रन बनाकर बाहर चले गए। इफ्तिखार अहमद 83 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 351 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने 77 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के उसामा मीर ने 2 विकेट्स हासिल की। हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, शादाब और नवाज ने एक विकेट ली। अदाकारा माहिरा खान ने सोशल मीडिया पर अपनी और शौहर की तस्वीर पोस्ट कर दी। माहिरा खान की शादी पुराने दोस्त और कारोबारी शख्सियत सलीम करीम के साथ हुई, जिसमें करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। सऊदी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए वफाकी हुकूमत ने रेकोडेक प्रोजेक्ट में अपने शेयर्स की सऊदी अरब को फरोख्त पर गौर शुरू कर दिया। सऊदी अरब का भी प्रोजेक्ट में हिस्सा बनने में दिलचस्पी का इजहार। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल SIFC का वफाकी इदारों को खत लिखकर आइंदा महीनों में सऊदी कंपनीज के साथ लेन देन को हतमी शक्ल देने पर जोर। नुमाइंदा द न्यूज़ उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक SIFC के एक ओहदेदार ने बताया कि पाकिस्तान चाहता है मादनियात की तलाश के लिए सऊदी अरब के पास रेकोडेक में अलहदा ब्लॉक हो, लेकिन सऊदी अरब की दिलचस्पी मौजूदा प्रोजेक्ट में सरमायाकारी में है। सऊदी अरब किसी ऐसे इलाके में कानकनी का खतरा मोल नहीं लेना चाहता जहां पहले कोई काम न हुआ हो। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का तवानाई शुबे की लागत और ज़र मुबादला के बैरूनी बहाव में बेहतरी के लिए फ्रेमवर्क देने का ऐलान। कहा फ्रेमवर्क से सालाना 1.9 से 2.6 अरब डॉलर्स दर मुबादला बचेगा। दरामदी ईंधन कम होगा। सनत को तवानाई फराहमी ज़्यादा मसाबकती नर्ख पर फराहम करना भी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। BBC के मुताबिक वजारत तवानाई और SIFC से हालिया मुलाकातों में फ्रेमवर्क फराहमी की दरख्वास्त की गई थी। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा है कि रवां साल कपास की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। 30 सितंबर तक कारखानों में कपास की आमद 50 लाख गांठों से ज्यादा रही। गुज़िश्ता साल कपास की पैदावार 50 लाख गांठें थी। इस साल कपास की पैदावार में इजाफा पाकिस्तान की एक अहम कामयाबी है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कल तिब्बत का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तीसरे ट्रांस हिमालय फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा चीनी हम मनसब की खुसूसी दावत पर तिब्बत का दौरा कर रहे हैं। दौरे में जलील अब्बास जिलानी मंगोलिया के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी से भी मुलाकात होगी। वज़ारत ख़ारिजा आलमी मुबस्सरीन को इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए पाकिस्तान लाने के इक़दाम करे। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत कर दी। गैर मुल्की मुबस्सरीन तंजीमों के केस फौरी प्रोसेस किए जाएं। इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला किया गया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 16 अक्टूबर को बैनुल वज़ारती इजलास बुलाया जाए, जिसमें आलमी मुबस्सरीन के हवाले से आइंदा का लायहा अमल तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आलमी मुबस्सरीन के लिए ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी दे दी। डेरा इस्माइल खान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के घर पर एंटी करप्शन का छापा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद वाले 25 टेंट बरामद। एंटी करप्शन के मुताबिक अली अमीन ने सामान गैर कानूनी तौर पर घर में रखा था। अली अमीन का मौक़िफ़ है कि ये टेंट उनकी ज़ाती मिल्कियत है, बाजार से ख़रीदे हैं। हुकूमत के पास रिकॉर्ड होगा कि PDMA और वफाकी हुकूमत ने ये टेंट किसे इशू किए थे। शाह में 11 बच्चों की मां और 9 बच्चों के बाप ने पसंद की शादी कर ली। खातून रानी अपने बच्चों को भी अपने साथ नए घर में ले आई। साबिक शौहर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। कहा साबिक शौहर रामू भेल मारपीट करता था, घर से भी निकाल दिया था। जेतन से शादी के बाद अब जान से मारने की धमकियां दे रहा है।
पेशावर में सरकारी महकमे बिजली बिलों के बकाया जात अदा कर दें, कार्रवाई की तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की साख खराब होगी। पेस्को ने नादहिंदा महकमों और इदारों से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर को खत भेज दिया। खत में कहा गया है कि महकमा औकाफ TMA और WSSP 20 करोड़ 79 लाख रुपए के नादहिंदा हैं। बाज़ महकमे बिजली बकाया जात की अदायगी में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। खाना देने में देर करने पर सुसर का बहू पर बेलन से तशद्दुद। शर्म से आरी शख्स ने जमीन पर गिरी बहू को थप्पड़ मारे, लाते मारी। पिटने वाली खातून शाजिया बीबी की 3 बेटियां और 1 बेटा मां को बचाने ढाल बने रहे, पर मुश्तिल दादा को तशद्दुद से ना रोक सके। कमसिन बच्चों का दादा से लिपट कर रोना, गिड़गिड़ाना भी लतीफ रहमानी को तशद्दुद करने से ना रोक सका। शेखुपुरा के कस्बे जंडियाला शेख खान में पिटने वाली इस खातून का शौहर मुल्क से बाहर है। वीडियो देवर ने बनाकर वायरल की। मुलजिम के फरार होने पर पुलिस ने वीडियो बनाने वाले देवर ही को हिरासत में ले लिया। 12 घंटे से जायद थाने में रखकर छोड़ भी दिया। मफरूर मुलजिम ने मुकामी अदालत से 18 अक्टूबर तक अबूरी जमानत करा ली। ताज़ा वीडियो बयान में बहू ने तशद्दुद करने वाले सुसर को माफ कर दिया। कहा सुलह हो गई, कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। इलाका पुलिस का सुलह के बावजूद कानूनी कार्रवाई पूरी करने का आज़्म। कहा वीडियो सबूत मौजूद है, कानून अपना रास्ता लेगा, मुलजिम को सजा दिलवाएंगे। अपने ही 4 कमसिन बच्चों को तस्वीर बनाने के बहाने नहर किनारे ले जाकर धक्का दे दिया, फिर वापस आकर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। लाहौर पुलिस ने 4 कमसिन बहन भाइयों के अगवा की गुत्थी सुलझा ली। DIG ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक पंजू गांव के रिहायशी ने बीवी से झगड़े के बाद बच्चों की जिंदगी छीन ली। जिस नहर में बच्चों को फेंकने का एतराफ़ किया, वहाँ बच्चों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अजीम के 6 बच्चे हैं। उसने एतराफ़ किया कि 1 बेटे और 3 बेटियों को नहर में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम शराब का नशा करता है, लेकिन ज़हनी हालत का मसला नहीं। DIG ने यह भी दावा किया कि मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वो अपने बच्चों से गैर अखलाकी हरकत भी करता था। पीपल्स पार्टी के खिलाफ MQM पाकिस्तान, GDA और JUIF एक हो गए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा इंतखाबात में मुतफ़िका और मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। JUI के रहनुमा राशिद सुमरो बोले कि सिंध के अवाम को पैगाम दे रहे हैं कि अब उनके लिए पीपल्स पार्टी का मुतबादिल प्लेटफॉर्म मौजूद है। GDA के रहनुमा सफ्तर अब्बासी ने वज़ीर आला हाउस को पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट करार दे दिया। कहा निगरान वज़ीर आला सिंध की गैर जानिबदारी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध को भी तब्दील करने का मुतालबा। मजहब के नाम पर शरंगेजी फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शरपसंदों की फाइनेंसिंग रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबे में अमन से मुतालिक इजलास में अहम फैसला। कहा किसी गिरोह जत्थे को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। इजलास में कर्नल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा है कायदे आज़म ने हमें 3 उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम बताए थे। बहैसियत कौम हमने इन तीनों उसूलों को छोड़ दिया है। आईन और कानून के जरिए हम पाकिस्तानी कौम को डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं। कोई गिरोह या तंजीम जो इस्लाम के नाम पर जत्था बनाकर अक़लियतों को निशाना बनाए, उसे प्रमोट नहीं होने देंगे। हमने नौजवानों को डिसिप्लिन से हटाकर बदतमीजी की हद तक आगे पहुँचा दिया है। इसे रोका जाएगा। रियासत इस पर काम कर रही है। अपने इदारों और कौम को कानून के जरिए डिसिप्लिन में लाएंगे। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह तैनात। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांड की तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन जिला टांग के इलाके पेजों में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे।
नेपाल में एक के बाद दीगरे ज़लज़ले के 2 झटके, ज़लज़लों की शिद्दत 6.3 और 5.3 रिकॉर्ड की गई। 11 अफराद ज़ख्मी। ज़लज़ले से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। ज़िला भजंग में लैंड स्लाइडिंग से हाईवे ब्लॉक हो गई। दिल्ली समेत भारत के शुमाली हिस्सों में भी ज़लज़ले के झटके। भारत ने 41 कनेडियन सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 10 अक्टूबर के बाद कनेडियन सिफारतकारों का सिफारती इस्तिस्ना मनसूख करने की धमकी दी है। भारत में कनाडा के 62 सिफारतकार मौजूद हैं। भारत चाहता है कि कनाडा अपने सिफारतकारों की तादाद में कमी करे। कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को जून में कत्ल कर दिया गया था। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा कत्ल में मुमकिना तौर पर भारतीय एजेंट मुलविस होने का कहा है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती कशीदगी है। मोदी सरकार से तनकीद बर्दाश्त न हुई। दिल्ली पुलिस की जानिब से सुबह सवेरे दिल्ली और मुंबई समेत 35 मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ कार्रवाई। कई सहाफ़ी ज़ेर हिरासत, कई के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जब्त कर लिए। ज़ेर हिरासत अफराद में सहाफ़ी अभिसार शर्मा, बादशाह सिंह और 30 सातलवाद शामिल हैं। कॉमेडियन संजय राजौड़ा को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद भारत में मोदी सरकार के सख्त नाकदीन के तौर पर जाने जाते हैं। तबीयत के शोबे में साल 2023 का नोबेल इनाम 3 माहिरीन ने तबीयत पेरागोस्तिनी, फ्रैंक और N.A. खोलियर के नाम रहा। तीनों माहिरीन को ये इनाम एटम, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स की तलाश के तरीके पर उनकी तहकीक पर दिया गया। इन लोगों ने रोशनी का इतना कम दौरानिये का फ्लैश इजाद किया है जो इलेक्ट्रॉन की तस्वीर ले सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि उससे पहले उनकी तस्वीर लेना मुमकिन नहीं था। कराची के जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की गई। तर्जुमान के मुताबिक जराही के जदीद तरीन तरीके से 34 साल के मरीज के पित्ते का ऑपरेशन किया गया। प्रोफेसर शाहिद रसूल की सरबराही में डॉक्टर सद्दाम और डॉक्टर मनसब ने 25 मिनट में कामयाब ऑपरेशन किया। रोबोटिक सर्जरी आसान और कम तकलीफ दे अमल है।